मैं भारतीय जनता पार्टी बल विधानसभा क्षेत्र वर्षा मंडल का अध्यक्ष राजेंद्र राणा, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी बल विधानसभा क्षेत्र वर्षा के महामंत्री श्री डमेश्वर ठाकुर जी, मेरे साथ बल विधानसभा क्षेत्र वर्षा मंडल के महामंत्री भाई संजय ठाकुर जी और यहाँ पर उपस्थित मैं सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज जो है प्रदेश सरकार में माननीय सुक्खू जी के नेतृत्व में जो चल रही है, जब से सरकार बनी है तो नारा आया था कि व्यवस्था परिवर्तन, और इस व्यवस्था परिवर्तन के तहत सबसे पहले जब सरकार बनी तो हमारे इस बल विधानसभा क्षेत्र के इस रिवाल्सर मंडल के तहत आने वाले जो माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो इंस्टीट्यूट दिए गए वो बंद कर दिए गए। उसमें हमारा रिवाल्सर का जो बस स्टैंड है उसका शिलान्यास महेंद्र सिंह गांधी जी और उस समय के हमारे परिवहन मंत्री रहे विक्रम ठाकुर जी ने उस रिवाल्सर बस स्टैंड का शिलान्यास किया था। उसके उपरांत हमारा रिवाल्सर का जो थाना था वो माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में अपग्रेड किया गया, उसको डीनोटिफाई कर दिया गया। उसके बाद हमारा दुर्गापुर में एक वेटनरी का हॉस्पिटल था, उसको दिया गया था, वहाँ पे वेटनरी चल पड़ा था, उसको डीनोटिफाई कर दिया गया। उसके उपरांत हमारा जो ITI जो कि लंबे वर्षों से एक मांग थी कि रिवाल्सर में ITI होनी चाहिए, इसके लिए माननीय जयराम ठाकुर जी ने ITI की घोषणा की थी, उसको डीनोटिफाई कर दिया गया। उसके उपरांत हमारा एक लेदा में पूरा में माननीय महेंद्र सिंह गांधी जी के नेतृत्व में जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से एक मुख्यमंत्री लोक भवन बना, लेकिन जब से सरकार गई उस लोक भवन का काम वहीं का वहीं स्टॉप पड़ा और आज वो खंडर बनने की स्थिति में सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमारा CSC लेदा ऐसे अन्य संस्थान जैसे सुक्खू सरकार ने जो बंद किए गए और इसके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, इसलिए हमने जो रिवाल्सर का जो हमारा अस्पताल है उसकी जो इतनी बिल्डिंग माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनी, लेकिन माननीय सुखविंदर सुक्खू जी मंडी आते हैं और उसका उद्घाटन कर देते हैं। उद्घाटन तब होता है जब उस अंदर जाए, वहाँ पे पूरी व्यवस्था हो। आज वहाँ पे जाओ तो जो व्यवस्था का जो आलम हमने देखा, वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, वहाँ पे स्टाफ की कमी है और वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है। और उसके बाद जो हमने अंदर गए तो जो जिसका जो उद्घाटन कर दिया गया उसके ऊपर ताला लगा हुआ है, और ताला लगने के बाद जो पट्टिका लगाई गई है वो ऐसे दीवार के पीछे छुपाई हुई है कि जैसे उसको कोई देखे नहीं। तो मेरा इस सरकार से आग्रह है, हमने आग्रह किया था, हमने अल्टीमेट दिया था कि इस रिवाल्सर अस्पताल का जो है दशा सुधारी जाए। और जब हम अंदर मुआयना करने गए तो वहाँ पे बेड जो टॉयलेट पे लगे, तब की इतनी बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार हुई है, उसका उद्घाटन किया गया। लेकिन ये सरकार झूठे वादे करके जो है सत्ता में आई है और इस सरकार को अब जाना होगा। लेकिन इसके लिए हमने निर्णय लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती आई है और इस संघर्ष के कारण हमने 6 तारीख को हम 11 बजे इस रिवाल्सर में बल विधानसभा क्षेत्र में रिवाल्सर में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सब आएंगे और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष करती आई है और संघर्ष हम करेंगे, हम जनता के लिए लड़ेंगे। क्योंकि इन्होंने जो झूठे वादे किए हैं इनको हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और इस सरकार को जो है ये सुक्खू सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी, लेकिन ये भेदभाव का हम सहन नहीं कर पाएंगे। और मेरा निवेदन रहेगा इस बल विधानसभा क्षेत्र रिवाल्सर मंडल के सभी प्रबुद्ध जनता से कि वो इस 6 तारीख को ठीक 11 बजे रिवाल्सर में आके इस धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़ के भाग ले। हमें उस धरने में हमें जो करना हो हम करेंगे। हम SDM के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे कि जल्दी से जल्दी, आज सड़कों की हालत देखो क्या है। आज सुक्खू जी जो पानी की बिजली पे 100 रुपये ले रहे हैं, और अब उसके बाद जब सुक्खू जी की सरकार बनी थी तो उनका पहला बयान आया था जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे कि मैं 95% हिंदूवादी जो है उसको हराकर जो है आज इस प्रदेश का मुखिया बना। लेकिन आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमारे हिंदू मंदिरों का जो पैसा मांग के जो सरकार चलाने पड़े। आज हिंदू मंदिरों से पैसा ले रहे हैं और उससे सरकार अपनी गारंटियाँ पूरे करने के लिए उन्होंने वायदे किए थे अपनी गारंटियाँ पूरे करने के लिए। यहाँ पे क्या मस्जिदें नहीं है और यहाँ पे क्या और चर्च नहीं है, उनसे पैसा क्यों नहीं लिया जा रहा? हमारे मंदिरों के साथ हमारा मंदिरों का धन क्यों वो ले रहे हैं, इसके लिए भी हम भूखे होते हैं। इसलिए भी हम उनके खिलाफ हल्ला बोलेंगे और उनको अपने इस वायदे से भी झुकना पड़ेगा कि वो मंदिरों का पैसा ना ले, और नहीं तो उनसे सरकार नहीं चलती तो इस्तीफा दे
और माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी ना का जो नारा है सबका साथ सबका विकास लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। आज सड़कों की हालत देखो, आज गांव में और 1500 की बात की इन्होंने, महिलाओं को 1500 दे, वो नहीं मिल रहा है। इस तरह झूठे वादे करके इनकी झूठी पोल के लिए वन मंडल जो है रिवाल्सर अपना अभियान चलाएगा और हम बूथ बूथ पे जा करके जो है इनके कारनामों को दिखाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि 6 तारीख को ठीक 11 बजे रिवाल्सर में आए और इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।